दोस्तों ये सच्ची घटना मार्च 2020 की है। एक नौजवान और खूबसूरत लड़की अपने मम्मी के पास जाती है और अपने मम्मी से कहती है कि माँ मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है। तो उसके बाद लड़की की माँ लड़की से कहती है कि ठीक है बेटा बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तब लड़की अपनी माँ से कहती है कि हमारे घर के बगल में जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वो हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे खाने में मिलाने के बाद वो जब मुझे खिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है, कुछ करने का मन करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के पास बैठकर मैं बहुत ज़्यादा देर तक बातें करूं, किसी के साथ कुछ वक्त बिताऊं। दवाई खाने के बाद मुझे गलत काम करने का मन करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब ये बात लड़की की माँ सुनती हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुनकर भी उस बात को नज़रअंदाज कर रही हो। उस लड़की की माँ उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती हैं। इसलिए जो लड़की थी वो बार बार अपनी माँ से इस बात को बताती है और कहती है कि माँ मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बातों का भरोसा करो, मेरा विश्वास करो। उसके बाद दोस्तों लड़की की माँ लड़की से कहती है कि बेटा तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पिताजी दुबई में रहकर पैसा कमाते हैं, इतने नज़दीक तो है नहीं, और हम लोग अकेले रहते हैं यहाँ पर, हम लोग गरीब परिवार के रहने वाले हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में, जिस अंकल के बारे में तुम बोल रही हो वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ साथ मेरे भी साथ वो गलत करे और हम दोनों का फायदा उठाए, हम दोनों के साथ कोई नुकसान पहुंचा दे। दरअसल दोस्तों उस लड़की की माँ भी उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डरती थी। जो व्यक्ति लड़की को नशीली दवाएं या फिर शक्तिवर्धक गोलियां खिलाता था, उस लड़की की माँ ये सारी बातें उस लड़की से कहकर उसको चुप करा देती है और कहती है कि उसका कभी विरोध मत करना। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों उसकी माँ उसका विरोध नहीं करती है। उस लड़की के साथ जो हो रहा था वो कई सालों तक होता रहा, वो रुकने का नाम नहीं लेता है और आगे भी कई सालों तक ये चलता रहा है। उसके साथ ये गंदा और घिनौना काम होता रहा है और वो लड़की चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। लेकिन दोस्तों ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। जैसे ही इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तब ना सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि आसपास के इलाके में जितने भी लोग रहते थे वो सभी लोग इस घटना के बारे में जानने के बाद हैरान हो जाते हैं। और जब ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और जब ये मामला अदालत में पहुंचता है तब जज साहब पूरी घटना को सुनने के बाद आदमी के साथ जो करते हैं वाकई में दिल दहला देने वाला है। जज साहब कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग पड़े हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 50-55 साल का आदमी एक 8 साल की बच्ची के साथ इतना गंदा और घिनौना काम कैसे कर सकता है। दोस्तों जज साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जो आदमी था उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसको देखकर सच में दिल दहल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस वीडियो में। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये कहानी 100% नहीं बल्कि 200% सच्ची कहानी है और ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र की है। दोस्तों एक 8 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों कैसे कैसे उस लड़की को अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि लड़की को सेक्स यानी कि संबंध बनाने की जो बीमारी है वो कैसे लग गई। दोस्तों जो लड़की है उसका नाम प्रियंका होता है और प्रियंका महाराष्ट्र के मुंबई शहर की रहने वाली होती है। दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक आदमी अपील करता है कि मैं कई सालों से जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा हूं, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल दोस्तों जो जज साहब थे उनका नाम पृथ्वीराज चौहान था। जब जज साहब मामले की सुनवाई कर रहे थे तो वो एक बार उस आदमी को देखते हैं और एक बार उनके सामने एक 40 पन्नों की कहानी रखी हुई थी, उस कहानी को देखते हैं। तो देखने के बाद वो उस आदमी से कहते हैं कि तुमने जो किया है उसे देखते हुए मैं जिंदगी में कभी भी तुमको जमानत नहीं दे सकता हूं। दरअसल तुमने जो पाप किया है वो कोई मामूली बात नहीं है, तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद किया है। दोस्तों इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति जो है, वो जो व्यक्ति था वो हाथ पैर जोड़ने लगता है और जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और रोने लगता है और कहता है कि जज साहब अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, प्लीज़ मुझे जमानत दे दीजिए, मुझे जेल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं बाहर जाना चाहता हूं। तब जज साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तो नहीं लेकिन तुम्हारी पत्नी को बाहर भिजवा सकता हूं और तुम हमेशा जब तक जियोगे तब तक सलाखों के पीछे ही रहोगे, मैं कभी भी तुमको जमानत नहीं दूंगा। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हुई थी जब जो प्रियंका थी वो क्लास 4th में पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र अभी 8 साल की थी। दोस्तों प्रियंका के पापा दुबई में रहकर छोटा मोटा
काम करते थे और प्रियंका की माँ और प्रियंका दोनों एक साथ रहते थे। और ये लोग जहाँ पर रहते थे उसके बगल में भी एक घर था। जो प्रियंका के बगल में घर था वहाँ अक्सर प्रियंका की माँ आया जाया करती थी। दोस्तों एक दिन प्रियंका जब अपने स्कूल चली गई थी और प्रियंका की मम्मी घर पर नहीं थी, जब प्रियंका स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल से जब वो घर आती है तो वो देखती है कि घर के बाहर उसके बगल वाले जो घर के अंकल थे वो वहां पर खड़े थे। दोस्तों प्रियंका के घर के बगल में जो अंकल रहते थे उनका नाम महेश था। दोस्तों महेश प्रियंका को अपने पास बुलाता है और प्रियंका से बातचीत करने लगता है, उसको अपने गोद में बैठाता है और उसके पूरे शरीर को छूने लगता है। लेकिन दोस्तों प्रियंका अभी बहुत ज़्यादा छोटी थी, क्लास 4th में पढ़ाई कर रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था और वो महेश को कुछ बोलती भी नहीं थी। और महेश अपनी हरकतों को जारी रखता है। जैसे जैसे कुछ समय बीतता चला जाता है तो प्रियंका की मम्मी जब घर पर आती हैं तब जो महेश था वो प्रियंका से कहता है कि अपनी मम्मी से कोई भी बात मत बताना, अगर तुम ये सारी बातें बताओगी तो मैं तुम दोनों को मारूंगा, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों प्रियंका जो थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी और डरते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है। जब उनके पास जाती है तो उसके साथ जो 3-4 घंटे हुआ था वो अपनी मम्मी से नहीं बता पाती है। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो सोच रही थी कि कहीं जो अंकल है, जो महेश है, वो उसको अकेले में अगर पता लग जाएगा कि मैंने बताया है तो उसको मारेगा, उसको पीटेगा। यही सब सोच के वो नहीं बताती है और हर रोज की तरह वो अपने घर से बाहर खेलने चली जाती है। अपने माँ के साथ हाथ बटाती है, माँ के साथ मिलकर खाना वगैरह बनाती है। हर रोज जैसे वो अपने माँ के साथ रहती थी वैसे फिर से उस दिन से भी रहने लगती है। लेकिन दोस्तों जो महेश था उसकी हैवानियत अब धीरे धीरे जागने लगी थी। प्रियंका जब भी स्कूल से पढ़कर आती थी तो उस समय प्रियंका की मम्मी घर पर नहीं रहती थी, वो घर से बाहर कुछ काम वगैरह करने के लिए रोज जाती थी। इसी का फायदा उठाकर महेश रोज रोज प्रियंका के साथ गंदा और घिनौना काम करता था। हालांकि दोस्तों जो प्रियंका थी वो अभी छोटी थी, इसलिए महेश उसके साथ फिजिकली यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बना पाता था, लेकिन उसके पूरे बॉडी को छूता था, उसको परेशान करता था। एक दिन दोस्तों प्रियंका के स्कूल की छुट्टी थी और प्रियंका अपने घर पर थी। जब महेश को पता चला कि प्रियंका अपने घर पर अकेले है तब महेश प्रियंका को खाना देने के लिए जाता है और उसके खाने में कुछ दवाइयाँ भी मिला देता है। जब वो खाना प्रियंका खाती है तो उसके पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है, उसको घबराहट होने लगती है। प्रियंका जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद महेश उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में गंदा और घिनौना काम करता है प्रियंका के साथ। दोस्तों महेश प्रियंका को दवा इसलिए खिलाता था क्योंकि प्रियंका अभी छोटी थी और उसके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए थे और प्रियंका को इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था कि ये सब फिजिकली होना क्या होता है। इसलिए जो महेश था उसको दवाई खिलाता था ताकि प्रियंका के जो हार्मोन्स है वो उत्तेजित हो और प्रियंका को भी संबंध बनाने का मन करे। इस वजह से महेश उसको दवाई खिलाता था और हर रोज महेश उसको खाने में अब दवाई मिलाकर देने लगता है। कुछ महीने बाद ऐसा भी समय आता है जब महेश प्रियंका के साथ पूरे तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों महेश की उम्र लगभग 55 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची की उम्र के साथ इतना घटिया और घिनौना काम करता चला गया। दोस्तों प्रियंका उसका विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब दवाई का असर प्रियंका के ऊपर होता था तो वो भी खुद को रोक नहीं पाती थी और धीरे धीरे उसको भी उस चीज की यानी कि फिजिकली होने की लत लग गई थी। जब भी वो दवाई खाती थी तो उसको फिजिकली होने का मन करने लगता था। अब वो चाहे कोई भी उसको मिल जाए किसी के साथ, वो फिजिकली होना चाहती थी। इस वजह से वो हमेशा महेश के साथ अब कंफर्टेबल हो गई थी और उसके साथ हमेशा संबंध बनाने लगी थी, उसके साथ करने लगी थी। लेकिन दोस्तों इस बात की भनक ना तो प्रियंका के मम्मी को था ना तो प्रियंका के पापा को था। कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि प्रियंका के साथ इतना गलत और घिनौना काम हो रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीता चला जाता है और प्रियंका जो थी उसका जो शरीर है अब उम्र से कहीं ज्यादा विकसित होने लगा था क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर दवा खाने की वजह से वो बहुत ज्यादा छोटी थी। उसकी उम्र अभी 11 साल की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत ज्यादा नौजवान और खूबसूरत लगने लगी थी। दोस्तों जब प्रियंका 8 साल की थी तब से उसके साथ महेश ऐसा गंदा और घिनौना काम करता था और जब उसकी उम्र 14 साल हो गई थी तब प्रियंका को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको सुनने के बाद आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों उस बीमारी का नाम
उसकी बीमारी का नाम निम्फोफेनिया होता है। दरअसल नाम में थोड़ा सा मिस्टेक अगर बोल रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। निम्फोफेनिया एक ऐसी बीमारी होती है, जब मैंने डॉक्टरों से बातचीत करने के बारे में पूछा कि कौन सी बीमारी होती है, इसमें होता क्या है, तब डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी में जो शरीर के अंग होते हैं वो उम्र से कहीं ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जिसको ये बीमारी होती है उसको सेक्स की बहुत ज़्यादा लत लग जाती है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में रोज रोज फिजिकली ना हो किसी के साथ तो वो शायद जीवित भी नहीं रह पाएगा। अगर साफ भाषा में कहें तो अगर वो संबंध रोज रोज किसी के साथ नहीं बनाएगा तो वो जी भी नहीं पाएगा। दोस्तों प्रियंका की जो हालत थी अब वो इस कदर हो गई थी। प्रियंका खुद अब महेश का वेट करने लगी थी कि कब महेश उसके पास आए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया कई सालों तक। कई साल बीत जाने के बाद महेश और प्रियंका दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। दोस्तों एक दिन प्रियंका अपने मम्मी के पास जाती है और अपने माँ से इनडायरेक्टली जो भी चीजें उसके साथ हो रही थी वो सारी चीजें बताने की कोशिश करती है कि घर के बगल वाले अंकल यानी कि महेश जो थे वो उसको खाने में कुछ ऐसे चीज देते हैं, जब वो खाना वो खाती है तो खाने के बाद उसको बेचैनी होने लगती है, यानी कि उसका मन किसी के साथ संबंध बनाने का करने लगता है। हालांकि दोस्तों इस बार प्रियंका अपनी माँ से खुलकर सारी बातें बता रही थी, लेकिन दोस्तों इस बार भी प्रियंका की माँ बिल्कुल भी उसके बातों को ध्यान नहीं देती है, उसका विरोध नहीं कर पाती है कि तुम्हारे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो महेश की शादी भी हो गई थी और ये बात महेश की पत्नी को भी पता था कि जो महेश है वो प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि दोस्तों एक बार जब महेश प्रियंका के साथ ऐसा कुछ कर रहा था तब भी उसकी पत्नी मौके पर आ जाती है और ये सब देख लेती है। लेकिन देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि महेश की पत्नी भी महेश का विरोध नहीं करती है, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि महेश अपनी पत्नी के सामने ही प्रियंका को ऐसे छेड़ता था, उसको परेशान करता था, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। समय आता है मार्च 2021 जब प्रियंका अपने घर से भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। दोस्तों प्रियंका की मां को जब पता चलता है कि प्रियंका जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है, तब वो अपने पति से दुबई फोन करके बताती है कि प्रियंका कहीं चली गई है, उसका कुछ आता पता नहीं लग रहा है। उसके बाद दोस्तों प्रियंका के पापा दुबई से घर आते हैं और आने के बाद पुलिस वगैरह में कंप्लेन किया जाता है। अपनी बेटी को ढूंढने की तमाम कोशिशें वो करते हैं, लेकिन फिर भी तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब एक दिन फिर से प्रियंका के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और दूसरी बार एक बार कंप्लेंट दोबारा लिखवाते हैं और लिखवाते हैं कि हमारी 17 साल की बेटी जिसका नाम प्रियंका है, उसकी उम्र 17 साल है, अचानक वो घर से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश किया, लेकिन दोस्तों पुलिस जो थी वो इस मामले को गंभीरता से अब लेने लगी है, गंभीरता से इसमें जांच पड़ताल करने लगी, क्योंकि जो प्रियंका की उम्र थी वो अभी 17 साल थी और वो अभी बालिक नहीं थी, वो अभी नाबालिग थी, इसलिए पुलिस जल्दी से जल्दी उसको ढूंढना चाहती थी। दोस्तों जो पुलिस थी वो प्रियंका को ढूंढ रही थी और साथ ही साथ पुलिस वाले प्रियंका के मम्मी पापा से ये भी कहते हैं कि हम लोग एक बार प्रियंका का रूम देखना चाहते हैं, शायद उस रूम में हमें कोई सबूत मिल जाए जिससे हमें प्रियंका को ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद दोस्तों पुलिस जब प्रियंका के घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो उसके रूम के अंदर कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसको पढ़ने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों प्रियंका के जीवन में जो भी कुछ चल रहा था वो अपने जीवन की एक एक सारी बातें एक डायरी के अंदर लिखती थी और पुलिस वालों को वो डायरी मिल जाती है। दोस्तों प्रियंका उस डायरी में 40 पन्नों में अपनी जिंदगी की सारी बातें लिख रखी थी, किस तरीके से उसके साथ कक्षा 4 में जब पढ़ती थी तब से उसके साथ महेश से उसकी मुलाकात थी, कैसे कैसे उसके साथ संबंध बना, कैसे महेश उसको दवाइयाँ खिलाता था, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी बातें वो अपनी डायरी में लिखी हुई थी। उसके बाद दोस्तों पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है और महेश की पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जब प्रियंका की मां से पूछा जाता है कि प्रियंका आपसे जब बताई थी कि उसके साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया जा रहा है तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया। उसके बाद दोस्तों प्रियंका की मां पुलिस वालों से कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे बेटी के साथ इतने सालों से ये सब काम हो रहा है, और बहुत ज्यादा मैं डर गई थी क्योंकि महेश एक बहुत ही अजीबो तरीका का इंसान है, वो हमारे साथ भी गलत करता है, इस वजह से मैंने उसको कभी भी कुछ नहीं बोला, उसका कभी भी विरोध नहीं किया। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि प्रियंका के पापा दुबई में रहकर छोटी मोटी नौकरी करते थे और प्रियंका की मम्मी भी अकेले अपनी बच्ची के साथ रहती थी,
इसलिए वो लोग महेश का विरोध नहीं कर पाते थे। हालांकि महेश और उसकी पत्नी को जेल तो भेज दिया गया था, लेकिन दोस्तों महेश की जो पत्नी थी वो बार बार कोर्ट में अपील कर रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि सारी जो गलती थी वो महेश की थी। तब कोर्ट में जब अपील होती है तो कुछ टाइम बाद उसकी पत्नी को, यानी कि महेश की पत्नी को जमानत मिल जाती है और वो अपने घर आकर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों महेश को जज साहब कभी भी जमानत नहीं देते हैं, क्योंकि उसने जो गंदा और घिनौना काम अपने जिंदगी में प्रियंका के साथ किया था वो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला था। जज साहब महेश से कहते हैं कि तुम्हें समाज में जीने का कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है और तुम पूरी जिंदगी एक रूम के अंदर बैठकर बिताओगे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों महेश रोने लगता है और जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन जज साहब उसके ऊपर रहम नहीं दिखाते हैं और उसको फिर से जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हालांकि दोस्तों पुलिस वाले कुछ महीनों तक जांच पड़ताल करते हैं और प्रियंका की तलाश करते हैं, तो प्रियंका उनको मिल जाती है और प्रियंका को वापस घर लेकर आया जाता है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों भागी थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रियंका अभी नौजवान थी और महेश की उम्र 60 से 65 साल की हो चुकी थी, इसलिए वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, वो अच्छे से उसके साथ फिजिकली नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो प्रियंका थी उसको एक नौजवान लड़के की जरूरत थी, वो नौजवान लड़के के साथ संबंध बनाना चाहता थी और यही कारण था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना घर छोड़कर जो है वो भाग गई। और सिर्फ दवाई की वजह से दोस्तों प्रियंका को उस चीज की लत लग गई थी। दोस्तों महेश जो प्रियंका के साथ किया था वो वाकई में बहुत ही गलत था। महेश को ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए था और इन्हीं सब के चक्कर में प्रियंका की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और प्रियंका जब तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगी, किसी के साथ वो संबंध नहीं बनाएगी, तब तक वो जीवित नहीं रह सकती है। इस तरीके की बीमारी उसको लग चुकी है, सिर्फ उस शक्तिवर्धक गोली खाने की वजह से। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना घातक साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों हमारे समाज में इन दवाइयों को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग इन सब के चक्कर में ना पड़िए और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करिए। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।